बादब अमलाज़म में फजल इमाम मलिक। गुजरात मॉडल फिर सवालों में है। गुजरात मॉडल का शोर जिस तरीके से किया जाता रहा है और जिस शिद्दत से के साथ गुजरात मॉडल का ढोल पीटा जाता है, गुजरात हाई कोर्ट ने उस ढोल की पोल खोल कर रख दी है। कोरोना काल में गुजरात सरकार पर वेंटिलेटर के मामले में भी सवाल उठे। नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों ने पीपीई किट को लेकर हड़ताल प्रदर्शन भी किए और अब गुजरात हाई कोर्ट की टिप्पणियां गुजरात सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी है। गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को काफी लताड़ लगाई। कोर्ट ने कहा है कि कोरोना वायरस की स्थिति को गुजरात सरकार बहुत आर्टिफिशियल तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। कोर्ट ने अहमदाबाद के सबसे अहम कोविड स्पेशल अस्पताल है, वहाँ का सरकारी अस्पताल, उसे काल कोठरी करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह उतना ही अच्छा है जितनी काल कोठरी या उससे भी बुरा है। गुजरात हाई कोर्ट ने वेंटिलेटर से लेकर टेस्टिंग किट तक पर सवाल उठाए और सरकार को खूब खरी खरी सुनाई। अधिकारियों से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक को भी लताड़ा, फटकार लगाई और कहा कि अगर मौका मिला तो वो या तो अस्पतालों का दौरा करेंगे या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टरों वगैरह से बातचीत करे, अदालत करेगी। जाहिर है कि सरकार के लिए परेशानी का सबब है और अगर आंकड़ा देखा जाए, आंकड़ों की बात करें तो अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में लगभग 400 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। पूरे प्रदेश का करीब 45% है अगर आंकड़ों में से देखें। गुजरात हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जेबी पर्दीवाला और न्यायमूर्ति आईजी वोरा की खंडपीठ ने इलाज की सुविधा और हालात को सुधारने के लिए राज्य सरकार को कई निर्देश दिए, 11 निर्देश दिए। खंडपीठ ने हालात की तुलना डूबते टाइटैनिक जहाज से की और कहा कि सिविल अस्पताल के स्थिति, सिविल अस्पताल के हालात तनावपूर्ण और दयनीय है। टिप्पणी देखें कि तनावपूर्ण और दयनीय है। सिविल अस्पताल की हालत बेहद खराब है। हमें कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, दुख हो रहा है कि अहमदाबाद के सिविल अस्पताल की हालत बदतर है। सिविल अस्पताल मरीजों के इलाज के लिए होता है, लेकिन लगता है कि यह किसी काल कोठरी जैसा है या काल कोठरी से भी बुरा हो सकता है। उन मरीजों के हालात को सोचिए जो वहाँ इलाज करवा रहे होंगे या जिन्हें कोरोना संक्रमित लोगों के वहाँ भर्ती होंगे और जो तिल कर कहा जा सकता है कि तिल कर मर तो नहीं रहे हैं इस कुव्यवस्था के खिलाफ। काल कोठरी बहुत अपने आप में भयानक दहला देने वाली बात और अदालत की ये टिप्पणी है। अदालत ने एडिशनल मुख्य सचिव पंकज कुमार, सचिव मिलिंद तोड़वड़े और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव जयंती रवि को फटकार लगाई और कहा कि स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल, कद्दावर नेता हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री पद के भी दावेदार हुआ करते थे, और मुख्य सचिव अनिल मुकीम को मरीजों और स्टाफ को लेकर कोई भी जानकारी नहीं है। उन्हें कुछ नहीं पता है कि कैसे क्या हो रहा है। ज्यादा हो रही मौत को अदालत ने वेंटिलेटर की कमी से जोड़ा और पूछा कि राज्य सरकार से पूछा कि क्या उसे ये कड़वी सच्चाई का पता है कि सिविल अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीज इसलिए मर रहे हैं क्योंकि वेंटिलेटर की कमी है। राज्य सरकार वेंटिलेटर की समस्या से कैसे निपटने वाली है,
कोर्ट ने पूछा है सरकार से। कोर्ट ने टेस्टिंग को लेकर भी सवाल उठाया और कोर्ट ने निर्देश दिया है राज्य सरकार को कि वो अधिसूचना जारी करे। अहमदाबाद व बाहरी इलाकों के कॉरपोरेट और निजी अस्पतालों को के 50% बेड अनिवार्य रूप से कोविड मरीज, और उस अधिसूचना में ये शामिल हो कि कॉरपोरेट और निजी अस्पतालों के 50% बेड अनिवार्य रूप से कोविड मरीजों के लिए रखा जाए। राज्य के टेस्टिंग को लेकर भी अदालत ने तल्ख टिप्पणी की, ऐसा मैंने बताया। सरकार ने अदालत को बताया था कि उसके पास पर्याप्त तादाद में मुफ्त टेस्ट करने की क्षमता है। निजी लैब का इस्तेमाल तब करेंगे, सरकार ने कहा था तब करेंगे जब सरकारी लैब टेस्ट करने में सक्षम नहीं होंगे। अदालत ने कहा कि निजी लैब को फौरन टेस्टिंग किट दिया जाए ताकि वो सरकारी लैब की तरह ही टेस्ट कर सकें। अदालत ने कहा कि सरकार इस पूरे मामले को, पूरे डेटा को कृत्रिम तरीके से कोरोना के मरीजों के आंकड़ों को कंट्रोल करना चाहती है। अदालत ने राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा जांच किट खरीदने को कहा है ताकि निजी व सरकारी अस्पताल सरकारी दर पर कोरोना की जांच कर सकें। अपने आदेश में कोर्ट ने यह भी कहा कि ये दलील जो कुछ राज्य सरकार ने की थी उस पर टिप्पणी है कि ये दलील कि अधिक संख्या में जांच करने से 70% आबादी की कोविड जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाएगी, ये डर की भावना पैदा करेगी। तो माना जाए कि राज्य सरकार, गुजरात सरकार टेस्टिंग इसलिए नहीं करवा रही है कि वहाँ पॉजिटिव कोरोना के ज़्यादा पॉजिटिव मरीज हैं। कम से कम जो बातें गुजरात सरकार ने हाई कोर्ट में कही उससे तो ऐसा ही लगता है। गुजरात में 14,000 से ज़्यादा मामले आए हैं और अहमदाबाद में अकेले लगभग 10,000 मामले हैं। उनमें 800 से ज़्यादा लोगों की मौत अकेले अहमदाबाद में हुई है। अहमदाबाद मिरर वहाँ का एक प्रमुख अखबार है, उसने वेंटिलेटर वाले मामले पर भी बहुत प्रमुखता से खबर छापी थी और इस मामले में भी खबर छापी। 26 मई को अहमदाबाद मिरर ने अपने मुख्य पृष्ठ पर खबर छापी और शीर्षक दिया, हमारी प्यारी सरकार या हमारी माननीय सरकार, माय डियर गवर्नमेंट, अंग्रेजी का उसने अहमदाबाद में जो टेस्ट हुए उनका नतीजा कब आएगा। ये उस लबोलवाब उस शीर्षक का हेडिंग का जो अखबार ने लगाया है। अहमदाबाद मिरर ने कई मरीजों की तस्वीरें भी छापी हैं, उनका नाम छापा है और कहा है कि उनका रिकॉर्ड भी छापा है और बताया कि वेंटिलेटर पर होने के बावजूद टेस्टिंग के नतीजे 5 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं आए हैं। इससे समझा जा सकता है राज्य सरकार की कार्यकुशलता, कितनी गंभीरता के साथ, कितने संवेदनशीलता के साथ वो कोरोना से लड़ाई लड़ रही है। बोलने में, दावे करने में, वादे करने में क्या जाता है, भाषण देने में क्या जाता है। केंद्र सरकार भी कुछ ऐसा ही कर रही है और गुजरात सरकार भी वैसा ही कर रही है। इसलिए गुजरात हाई कोर्ट को अलग अलग 11 निर्देश देने पड़े हैं। गुजरात हाई कोर्ट के ने जो निर्देश, आदेश दिए, जो टिप्पणियां की हैं, अगर इनको पूरा सुनेंगे, उनको देखेंगे तो कैसा लगेगा कि गुजरात सरकार कोरोना से जैसा मैंने कहा कि लड़ने में उतनी संवेदनशीलता नहीं दिखा रही, उतनी गंभीरता नहीं दिखा रही है और कोताही को अपना मुख्य औजार बना लिया है उसने कि बस लापरवाही से लड़ते रहें, काम चल रहा है करते रहें। अहमदाबाद में 10,000 से ज़्यादा मरीज हो गए हैं, होते रहें, हम अपना काम उसी तरीके से। और एक ये लंबे समय से, लगभग 2 महीने से ज़्यादा घरबंदी हो गया, लॉकडाउन, जिसको हम तमाम लोग बहुत आम फहम यही समझने लगे हैं, लेकिन घरबंदी और तालेबंदी को 2 महीने हो गए और लापरवाही का सिलसिला अभी भी जारी है। अदालतें लगातार तल्ख टिप्पणियां कर रही हैं।
लेकिन सरकार अपनी जगह अपने अंदाज में उसी तरह से काम कर रही है। लेकिन भूलना नहीं चाहिए, हम तमाम सरकारों को ये बात याद रखनी चाहिए कि चैनलों पर बहस मुबाहिसे से, डिबेट में हिस्सा लेकर या फिर इवेंट मैनेजमेंट के जरिए कोरोना से नहीं लड़ा जा सकता। तालियां पीटने, थालियां पीटने, घंटियां बजाने, आतिशबाजी छोड़ने, दिया मोमबत्ती जलाने या अस्पतालों पे फूल बरसाने या बैंड बजवाने से कोरोना से जंग जीती नहीं जाती। कोरोना से जंग तो लंबी और ठोस लड़ाई से ही प्रबंधन से ही जीती जा सकती है। हालांकि शुरू में कहा गया था कि महाभारत 21 दिन से पहले ही जीत ली गई थी, कोरोना से भी जीतेंगे, यह बोला गया था, हम लोगों ने ये सुना था। लेकिन क्या सचमुच ऐसा हो पाया है क्या? गुजरात सरकार के कामकाज करने का तरीका और गुजरात मॉडल अब सवालों में है। सवाल किसी विपक्ष ने भी नहीं उठाया, गुजरात हाई कोर्ट ने सवाल उस पर उठाया है। उसे इस पे गंभीरता से विचार करने की जरूरत होगी, करनी चाहिए, क्योंकि अगर मरीजों के टेस्ट की जांच के नतीजे 5 दिन के बाद भी नहीं आते हैं तो समझा जा सकता है कि कोरोना से कैसी लड़ाई गुजरात सरकार लड़ रही और प्रबंधन कितना चुस्त और दुरुस्त है। आपको ये बातें सही लगी हों, ये सवाल सही लगे हों तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।